हेलो, नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण आज ही मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी कि ये दोबारा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी कभी भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में अपने संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, क्रिया विशेषण और अनेक तरह के पत्र मैंने आपको पढ़ाए हैं। वो जो अगर आपको चाहिए तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके। तो विशेषण आज का हमारा टॉपिक है और मैं आज आपको ट्रिक से और कॉन्सेप्ट से इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी कि आपको कभी इसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। विशेषण होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा मतलब कि किसी का नाम, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं शब्द वे होते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं जैसे कि वह है, यह है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण है, मैंने आपको अभी बताया है कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने भेद? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण होता है किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दया और दिशा, रंग, रूप, गंध, काल, स्थान, आकार, बुराई, अच्छाई का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वे होते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो होता है उसमें ये नहीं है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति या किसी भी जो होता है स्थान या कोई भी जगह है या कोई भी वस्तु है तो उसकी हम केवल अच्छाई जो है उसे ही गुण कहेंगे। उसकी अच्छाई है, बुराई है, दशा है, दिशा है और आकार है, उसका काल है, स्थान है, आकार है, कैसा है, तो वो होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के जो है उदाहरण हम यहाँ पर पढ़ेंगे जैसे कि गाय काली है। गाय कैसी है? काली है। तो ये उसका गुण है, काली है। मतलब ये नहीं कि उसके हम अच्छाई पढ़ते हैं, उसकी जो बुराई होती है या उसकी जैसी भी स्थिति होती है उसके बारे में जो शब्द हमें बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा कमरा है तो मैंने भी आपको यहाँ पर पढ़ाया है कि आकार के बारे में भी जो बताता है वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण में आता है। तो कमरा कैसा है? यहाँ पर कमरा बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा गुणवाचक विशेषण। फिर नेक्स्ट है इंदौर एक स्वच्छ नगर है। इंदौर कैसा है? उसकी क्या है? ये दशा है कि वह कैसा है, वो है स्वच्छ नगर है। ठीक है, फिर चालाक लोमड़ी ने खाना हासिल कर लिया। चालाक लोमड़ी ने खाना हासिल कर लिया, तो ये भी क्या है? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। फिर है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में किसी वस्तु का या व्यक्ति का माप, तोल और मात्रा बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप, तोल व मात्रा का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसके हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। परिमाणवाचक जो विशेषण होता है उसमें निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के जो उदाहरण हैं वे क्या क्या होते हैं? जैसे कि पहलवान रोज 4 लीटर दूध पीता है। पहलवान रोज मतलब कि यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक किसी संख्या का निश्चित संख्या का बोध कराते हैं तो वो होते हैं निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, जैसे कि 4 लीटर दूध पीता है, पहलवान 4 लीटर दूध पीता है। दूसरा है लड़का 5 आम खाता है। तो यहाँ पर निश्चित परिमाण मतलब मात्रा, यहाँ पर निश्चित मात्रा का उदाहरण दिया हुआ है कि वह कितना पीता है, 4 लीटर, 5 आम खाता है। तो ये है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर है अनिश्चित परिमाणवाचक।
अभी हमने परिमाणवाचक का जो है वो अर्थ पढ़ा था कि माप, तोल या मात्रा के बारे में जो बताते हैं वे अनिश्चित मतलब कि वो परिमाणवाचक होते हैं। तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक दो इनके भेद होते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक में आता है जिसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, निश्चित जिसका मतलब निश्चित नहीं होता। जैसे उसने ढेर सारा मक्खन खाया, कितना खाया? ढेर सारा, उसकी कोई काउंटिंग नहीं हो सकती कि 2 किलो खाया, 3 किलो खाया, 4 किलो खाया। ठीक, तो यहाँ पर ढेर सारा मक्खन खाया, यह है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मुझे तनिक सा अचार चाहिए, कितना चाहिए? तनिक सा चाहिए, यहाँ पर भी कोई निश्चित संख्या नहीं है तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। उसे कुछ पैसे चाहिए, कैसे पैसे चाहिए, कितने चाहिए, यहाँ पर भी संख्या नहीं, ये अनिश्चित है। ठीक है, फिर है हमारा नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण होता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं। जैसे कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक मानो एक ही होता है, इसमें भी इसके भी अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित जो होती है और भेद होते हैं, और इसके भी। तो यहाँ पर होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या क्या आएगा? 2, दर्जन, पहला, चौगुना, ये इसके की पॉइंट हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है 2 बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर 2 जो है वह निश्चित मात्रा का, निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, तो ये हमारा होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं? 4 गाड़ियाँ हैं, तो 4 जो है हमारा ये निश्चित संख्या है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर नंबर 3 है मुझे 10 आम चाहिए। 10 क्या है? अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है, यह भी निश्चित एक संख्या है, तो ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर नंबर 2 है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित, जैसे कि हमने परिमाणवाचक में नाप तोल का अनिश्चित मतलब अनिश्चित पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पर हमने अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कुछ, कई, बहुत सारे, थोड़े, ये जो होते हैं इसके की पॉइंट होते हैं। अगर ये शब्द आपको कहीं पर दिखाई दें तो ये समझिए कि ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मेले में अनेक लोग आए, कितने लोग? अनेक, कोई गिनती नहीं है, काउंट इन्हें नहीं कर सकते हैं कि कितने लोग हैं, यहाँ पर निश्चित संख्या नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे हैं, गिनती नहीं है, एक कोई निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है यहाँ पर भी। मुझे थोड़े फल चाहिए, कितने फल चाहिए? थोड़े फल चाहिए, ये भी अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। फिर नंबर 4 जो उदाहरण है विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वे शब्द होते हैं जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। इसके एक ट्रिक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, नंबर 1 ट्रिक है, संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आए, कोई संज्ञा क्या होता है? किसी का नाम होता है, और अगर उससे पहले क्या हो? सर्वनाम आए, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा। नंबर 2 ट्रिक है, सर्वनाम शब्द उसी संज्ञा के लिए आया हो जो तुरंत बाद आई हो, मतलब कि जो हमारा सर्वनाम है उसके लिए आया हो जो उसके तुरंत बाद संज्ञा है, तो वहां पर भी सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे एक उदाहरण है, वे पुस्तकें पुरानी हो गई हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है? वे जो है सर्वनाम है, किसके बारे में बात हो रही है? पुस्तक के बारे में। पुस्तक क्या है? संज्ञा है, तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा। देखिए एक बार और अच्छे से समझते हैं कैसे। मैंने बताया आपको, अगर कोई संज्ञा है और उससे पहले कोई सर्वनाम आया है तो उसका वो जो है सार्वनामिक विशेषण होगा। यहाँ पर ये वे जो है हमारा सर्वनाम है और पुस्तकें संज्ञा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर है। और अगर देखिए दूसरा है एक उदाहरण, वह दिल्ली गया, यहाँ पर दिल्ली सर्वनाम है, ये हमारा पहला वाली जो ये ट्रिक है ये यहाँ पर काम कर रही है, और उससे पहले यहाँ पर मतलब ये
संज्ञा है, यहाँ पर हमने संज्ञा लिखा है, ये संज्ञा, और उससे पहले यहाँ पर सर्वनाम भी आया है। तो जो हमारी पहली जो ट्रिक है वो यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन जो सेकंड जो हमारा ये ट्रिक है वो यहाँ पर काम नहीं कर रही है। कैसे? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारा सर्वनाम शब्द उसी संज्ञा के बाद, मतलब जिसके बारे में बात वो कर रहा है उसके तुरंत बाद अगर सर्वनाम आए, संज्ञा आए, मतलब सर्वनाम के बाद संज्ञा आए, तो वहां पर ही सार्वनामिक विशेषण होगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वह दिल्ली गया, तो वह दिल्ली गया, दिल्ली का सर्वनाम से ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, तो दिल्ली का सर्वनाम से मतलब वह से कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। ठीक है। एक बात और एक जो और ट्रिक है, अगर यहाँ पर सर्वनाम वाले शब्द आए, जैसे कि सर्वनाम, फिर परिमाणवाचक और संख्यावाचक अगर विशेषण है, ये तीनों विशेषण जहां पर नहीं है तो वो हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। अगर इन शब्दों को सारों को हम निकाल लें, किस को? सार्वनामिक विशेषण वाले शब्दों को, परिमाणवाचक और संख्यावाचक, इन्हें अगर हम निकाल लें तो जो बाकी हमारे शब्द बचते हैं, बाकी हमारे वाक्य बचेगा, बाकी विशेषण जो बचेंगे तो वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। फिर देखिए प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? जो प्रविशेषण होता है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है वह बहुत मोटा लड़का है, वह बहुत मोटा लड़का है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। और मोटा क्या है? मोटा है हमारा विशेषण। और कितना मोटा है? बहुत मोटा है। मोटा विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है प्रविशेषण, मतलब बहुत, और लड़का है संज्ञा। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वह प्रविशेषण कहलाता है। समझ गए आप? फिर है विशेष्य। इसी में विशेष्य आता है। विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बता रही है? जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है एक वाक्य, मोहित बहुत बुद्धिमान लड़का है, तो यहाँ पर क्या है? बहुत जो है प्रविशेषण है, बुद्धिमान क्या है? विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर? मोहित की, तो मोहित है यहाँ पर विशेष्य। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें प्रविशेषण क्या है, विशेष्य कौन सा होगा, या सार्वनामिक विशेषण कौन से हैं, संख्यावाचक विशेषण कौन से हैं, परिमाणवाचक। इसमें मतलब कि एक आपको वाक्य दिया हुआ होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे कि जैसे यहाँ पर एक शब्द बोल दिया, वे पुस्तकें पुरानी हो गई हैं, फिर इसके ऑप्शन होंगे 4 कि यह प्रविशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक है या संख्यावाचक है। तो मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर समझाया है, बहुत अच्छे से, और आई होप कि आप समझ गए होंगे। और अगर आपको संज्ञा, विशेषण और पत्र आदि की वीडियो देखनी है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर आप देखिए, आपके सारे टॉपिक मैं क्लियर करा रही हूँ। ओके।